आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माई लाइफ माई वे और इस चैनल पर आपको मिल जाते हैं ज़रूरी पढ़ाई लिखाई से संबंधित सामग्री। तो अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करते रहें ताकि औरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 की हिंदी की 80 प्रश्नों के उत्तर, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इन प्रश्नों के उत्तर आप ध्यान से सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं और इसे ही अपनी परीक्षा के लिए तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अच्छे अंक मिलेंगे और फिर आपकी सफलता में कोई बाधा नहीं आ सकती है। तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर याद कर लें। खेल खेल में आप इस वीडियो को देखकर याद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई स्ट्रेस लेना पड़ेगा पढ़ने के लिए। आप यूं ही बस हेडफोन कान में लगा के सुनते रहें। जिस तरह ऑनलाइन पढ़ाई होती है उसी तरह आपको ये प्रश्नों के उत्तर भी टीचिंग की तरह ही सहायता करेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें और अगर आप सचमुच अपनी परीक्षा के प्रति फिक्रमंद हैं तो इसे ध्यान से देखें तो आपको खुद ब खुद ये प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं ये प्रश्न और इनके उत्तर। पहला प्रश्न है, रैदास किसके शिष्य थे? उत्तर है, रैदास स्वामी रामानंद के शिष्य थे। रैदास की भक्ति किस प्रकार की है? तो रैदास की भक्ति निर्गुण भक्ति शाखा की थी। रैदास के अनुसार परस्पर प्रीति कैसे होगी? तो रैदास जी ने बताया है कि हम अपने अहंकार को त्याग कर जब ईश्वर की भक्ति करते हैं तब भक्त और भगवान के बीच परस्पर प्रीति होती है। जब तक मन में अहंकार विराजमान रहता है तब तक ईश्वर और भक्त के बीच संबंध स्थापित नहीं हो पाता है और आपसी प्रीति नहीं हो पाती है। चौथा प्रश्न देखते हैं, रैदास के प्रभु कैसे हैं? तो रैदास के प्रभु दान शिरोमणि, दीनबंधु और शरण के शरणदाता, सर्वगुण संपन्न और कृपालु तथा पतितोद्धारक हैं, यानी पतितों के उद्धार करने वाले हैं। 5 नंबर प्रश्न, रैदास के अनुसार वेद पुराणों की उत्पत्ति का आधार क्या है? उत्तर है, रैदास के अनुसार ईश्वर के श्वास और प्रश्वास ही वेद हैं एवं ईश्वर की रोमावलियां ही पुराण एवं उपनिषद हैं। रैदास के अनुसार भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो रैदास के अनुसार भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा हमारे मन की चंचलता है। रैदास के अनुसार ईश्वर ने किन किन पापियों का उद्धार किया है? उत्तर है, रैदास के अनुसार ईश्वर ने अजामिल, गज, गणिका, गिद्ध आदि का उद्धार किया है। 8 नंबर प्रश्न, कुंजर की अंतः कथा क्या है? उत्तर है, नदी में जल पीते हुए कुंजर जो एक हाथी था को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। कुंजर मगर के मुंह में समाने ही वाला था कि उसने आर्तनाद कर प्रभु को पुकारा और उसे सुन प्रभु दौड़े और उसके बाद फिर मगरमच्छ का वध किया और गज की रक्षा की, यानी कुंजर की रक्षा की। पंच विकार क्या करते हैं? तो पहले जान लें कि पंच विकार कौन कौन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और माया, ये पंच विकार हैं और ये सभी मिलकर मानव को ईश्वर की उपासना से दूर कर देते हैं। रैदास ने भगवान से क्या याचना की है? रैदास ने अपने प्रभु से ये याचना की है कि वे उन्हें इस जीवन की फांसी से मुक्ति दिलाएं और उनका उद्धार करें, यानी बार बार जीवन लेने की ये जो फांस है इससे उन्हें मुक्ति चाहिए। 11 नंबर प्रश्न है, संत रैदास ने किसे विप्र कहा है? उत्तर है, रैदास ने संस्कारित लोगों को विप्र कहा है। रैदास ने किसे सारहीन तथा निरर्थक कहा है? तो रैदास ने अपने जीवन को सारहीन तथा निरर्थक कहा है। 13वां नंबर प्रश्न है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहावत किसकी गढ़ी हुई है? उत्तर है, संत रैदास की। रैदास के प्रभु कैसे हैं? तो रैदास के प्रभु विराट तथा वर्णनातीत है, यानी किसी वर्णन में उन्हें समाया नहीं जा सकता, यानी उनके गुण इतने हैं जिसे कुछ शब्दों में समेटा नहीं जा सकता। रैदास की जाति क्या थी? तो रैदास चर्मकार थे। रैदास किस व्यवसाय से जुड़े थे? रैदास जूते बनाने के व्यवसाय से जुड़े हुए थे।
17 नंबर प्रश्न, संत रैदास किस धारा के कवि थे? तो संत रैदास निर्गुण और ज्ञान मार्गी धारा के कवि थे। 18 नंबर प्रश्न, आत्मत्राण कविता में कवि सहायक के न मिलने पर क्या प्रार्थना करता है? तो उत्तर है, कवि ये प्रार्थना करता है कि यदि विपत्ति के समय उसे कोई सहायक न मिले तो उसका अपना बल और पौरुष ही उसका सहायक बन जाए। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर, दुख आने पर कवि रविंद्रनाथ परमात्मा से क्या अनुरोध करते हैं? उत्तर है, कवि दुख आने पर परमात्मा से दुख को सहन करने की शक्ति मांगता है। वह दुख से मुक्ति नहीं मांगता, बल्कि आत्मबल, पौरुष बल, निर्भयता, विजयशीलता और प्रबल आस्था मांगता है, जिसके बल पर वह दुखों पर विजय खुद ब खुद पा सके। यानी वह लड़ने की शक्ति मांगता है, दुख को सहन करने की शक्ति मांगता है। ईश्वर से यह नहीं मांगता है कि उसके जीवन में दुख ही ना आए। 20 नंबर प्रश्न, आत्मत्राण कविता की प्रार्थना अन्य प्रार्थना गीतों से अलग कैसे है? उत्तर है, आत्मत्राण कविता की प्रार्थना अन्य प्रार्थना गीतों से अलग इसलिए है कि इसमें दुखों से बचने की या फिर दुख दूर करने के लिए प्रार्थना नहीं की गई है, जबकि अन्य कविताओं में ज़्यादातर दुख दूर करने की प्रार्थना होती है। और दूसरी विशेषता ये है कि प्रभु पर संकट में भी विश्वास रखने की बात कही गई है। 21 नंबर प्रश्न, आत्मत्राण कविता के आधार पर बताएं कि हमारी ईश्वर से क्या प्रार्थना होनी चाहिए? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की इस कविता के अनुसार ईश्वर से हमें दुख को सहने की शक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए और ईश्वर पर हर हाल में आस्था बनाए रखने की प्रार्थना होनी चाहिए, क्योंकि दुख और सुख दोनों ईश्वर की ही दी हुई है। 22 नंबर प्रश्न, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय पद्यांश के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर है, कवि कहते हैं कि हे प्रभु, जब मैं दुख की रात्रि में घिर जाऊं, कोई भी साथ ना दे, कोई रास्ता ना सूझे, सारे लोग मुख मोड़ लें, इतने दुख में भी मैं इतना दृढ़ यानी मजबूत रह सकूं कि आप पर किसी तरह से संदेह न करूं। इतनी शक्ति आप मुझे दें कि आपके प्रति भक्ति भाव हमेशा बना रहे। 23 नंबर प्रश्न, किस कृति के लिए रविंद्रनाथ को नोबेल पुरस्कार मिला था? उत्तर है, गीतांजलि के लिए। आत्मत्राण किस प्रकार की कविता है? तो आत्मत्राण एक प्रार्थना गीत है। 25 नंबर प्रश्न, नीड़ का निर्माण फिर कविता का आशय स्पष्ट करें। उत्तर है, कवि के कहने का आशय इस कविता में यह है कि विध्वंस के पश्चात भी निर्माण का कार्य होता रहता है। यह कभी रुकता नहीं और रुकना भी नहीं चाहिए। जीवन दुख और विपत्ति के घोर अंधकार के बाद फिर से सूर्य की तरह चमकता है। ये चक्र रुकता नहीं और यही जीवन है जिसमें आशा और विश्वास की जीत होती है और निराशा हारती है। यही जीवन की सार्थकता है। 26 नंबर प्रश्न, नीड़ का निर्माण कविता में नीड़ शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर है, इस कविता में नीड़ यानी घोंसला तथा इसका मुख्य अर्थ है आशा जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। 27 नंबर प्रश्न, बह चले झोंके की कांपे भीम कायावान भूधर का अर्थ बताएं। उत्तर है, यहाँ कवि ने व्यक्ति रूपी मनुष्य के जीवन में बड़े बड़े मुसीबतों की चर्चा की है। चाहे कितना भी बड़ा विपत्ति क्यों ना हो, सब एक न एक समय टल ही जाता है और आशा की किरण फिर से जगमगा उठती है। इसलिए मनुष्य को कभी भी हार मानकर बैठ नहीं जाना चाहिए। 28 नंबर प्रश्न, कविता नीड़ का निर्माण फिर कवि की किस कृति से लिया गया है? तो ये कवि की कृति सतरंगिनी से अवतरित है। 29 नंबर प्रश्न, नीड़ का निर्माण फिर कविता का केंद्रीय भाव क्या है? उत्तर, कवि अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के पश्चात दुख से घिर गया था। उसके जीवन में जैसे अंधेरा सा छा गया था। हर ओर से निराशा ने उसे घेर लिया, परंतु तभी आशा का संचार हुआ, जैसे प्राची से एक आशा की किरण निकली और फिर से जीने की उम्मीद जगी और फिर से निर्माण की आकांक्षा प्रस्फुटित हुई
और अपने जीवन अनुभव को उन्होंने इस कविता में ही पिरोया है। यह कविता उनके जीवन से प्रेरित कविता है। 30 नंबर प्रश्न, नीड़ का निर्माण कविता में कवि ने सूर्य की लालिमा के माध्यम से क्या संकेत दिए हैं? तो इस कविता में सूर्य की लालिमा मन में एक नई ऊर्जा का संचार करती है। यह जीवन में मुस्कान और ऊर्जा का संचार भी करती है। इसके माध्यम से कवि ने बताया है कि जिस प्रकार अंधेरी रात के बाद उजाला फैलता है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख भी आता है। जीवन में एक ही चीज कभी नहीं टिकती, क्रमशः ये आते और जाते रहते हैं। 31 नंबर प्रश्न, प्रकृति से मनुष्य को क्या संदेश मिलता है? उत्तर है, प्रकृति यह संदेश देती है कि पतझड़ के बाद जिस प्रकार वसंत आता है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख आता है। अतः जीवन में आशावादी होना चाहिए और निर्माण में लग जाना चाहिए। 32 नंबर प्रश्न, घोर गर्जन में गगन में क्या होता है? उत्तर, घोर गर्जन में गगन में अब पक्षियों की पंक्तियां गाते हुए उड़ती है और निराशा पर आशा की जीत को दर्शाती है। पवन 49 का क्या तात्पर्य है? उत्तर है, पवन 49 का तात्पर्य है तीव्र गति से चलती हुई हवाएं। ऋग्वेद में वायु देवताओं की संख्या 49 बताई गई है। अतः 49 तरह के पवन होते हैं। इनका जिक्र कर पवन की तीव्रता का जिक्र कवि करना चाहते हैं और कहते हैं कि निराशा घोर हो तब भी आशा जो काफी छोटी है, जीत उसी की होती है। जैसे छोटी सी चिड़िया इन 49 पवनों को भी जैसे नीचा दिखाती है। 34 नंबर प्रश्न, इस कविता में प्राची का क्या अर्थ है? उत्तर है, प्राची कहते हैं पूर्व दिशा को। 35 नंबर प्रश्न, धूमकेतु का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर है, धूमकेतु का अर्थ है धूम मतलब धुआं और केतु मतलब पताका, यानी आकाश में धुएं की पताका की तरह दिखने वाले को धूमकेतु नाम दिया गया है। धूमकेतु का अन्य नाम क्या है? धूमकेतु का अन्य नाम है पुच्छल तारा, क्योंकि इस तारे की तरह दिखने वाली रचना के साथ एक पूंछ की तरह भी रचना दिखाई देती है। 37 नंबर प्रश्न, पाश्चात्य साहित्य में धूमकेतु को क्या कहा गया है? उत्तर है, पाश्चात्य साहित्य में धूमकेतु को कॉमेट कहा गया है। यह यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लंबे बालों वाला। 38 नंबर प्रश्न हम देखते हैं, वराह मिहिर किस सदी में पैदा हुए, उन्हें क्यों जाना जाता है? इसका उत्तर है, वराह मिहिर 6ठी सदी में पैदा हुए थे। वे अपने समय के बहुत बड़े ज्योतिषी थे, इसलिए इन्हें जाना जाता है। और वराह मिहिर ने बृहद संहिता की रचना की थी जो धूमकेतुओं के बारे में थी। केतु 4 अध्याय में उन्होंने इसकी विस्तार से जानकारी भी दी थी। उनके अनुसार धूमकेतु के उदय और अस्त होने का काल निर्धारित नहीं है। 39 नंबर प्रश्न, संवत 1528 ईस्वी में अम्ब्रोई पेरी ने अपनी पुस्तक आकाश के राक्षस में क्या लिखा था? यहाँ पर आप ध्यान दें कि आकाश के राक्षस या एक पुस्तक का नाम है। ज़्यादातर जब ये सवाल पूछे जाते हैं कि आकाश के राक्षस क्या है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और वे उसका उत्तर लिख देते हैं धूमकेतु। अब इसका उत्तर हम पढ़ते हैं। उन्होंने जानकारी दी थी कि धूमकेतु इतना भयंकर था कि उसे देखकर बहुत से लोग बीमार पड़ गए थे। 40 नंबर प्रश्न, यूरोप के महान ज्योतिष तीखे ब्राहे ने क्या सिद्ध किया है? उत्तर है, 1577 ईस्वी में उन्होंने यह सिद्ध किया कि धूमकेतु पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं। 41 नंबर प्रश्न, हेली पुरानी जानकारी के आधार पर किस निष्कर्ष पर पहुंचे थे? उत्तर है, वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि सन 1531 ईस्वी और 1607 ईस्वी में धूमकेतु दिखाई पड़े थे और ये 75-76 वर्षों की अवधि के पश्चात प्रकट होते हैं। पर अपनी भविष्यवाणी को हेली सत्य होते हुए नहीं देख पाए और हेली की यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। हेली न्यूटन के मित्र थे। 42 नंबर प्रश्न, धूमकेतु का सर, पूंछ और नाभि का निर्माण कैसे होता है? उत्तर है, धूमकेतु के नाभिक में अधिकांश द्रव्य भरा होता है। इसका व्यास आधे किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक हो सकता है। इसमें गैसों के ठोस रूप, बर्फ तथा धूलकण होते हैं। अब धूमकेतु के सर में
धूमकेतु के सर में बर्फ तथा धूलकणा भरे होते हैं तथा सूर्य के ताप से ये पिघलकर चमकते हैं। इसके सर का घेरा हजारों लाखों किलोमीटर तक होता है। ये बढ़ता घटता रहता है। धूमकेतुओं की पूंछ 20 करोड़ किलोमीटर तक का विस्तार प्राप्त कर सकती हैं और ये सूर्य के विपरीत दिशा में रहती है। 43 नंबर प्रश्न, वीहे क्या है? इसका नामकरण कैसे हुआ? उत्तर है, वीहे सोवियत संघ द्वारा हेली का धूमकेतु का अध्ययन करने के लिए भेजे गए अंतरिक्ष यान का नाम है। ये पहले वीनस अर्थात शुक्र ग्रह के पास गया और फिर हेली के धूमकेतु के पास पहुंचा। इसलिए वीनस का वी और हेली का हे लगाकर इसका नाम वीहे पड़ा। इससे जानकारी मिली थी कि धूमकेतु का नाभिक 160 किलोमीटर है तथा इस धूमकेतु से प्रति सेकंड 10 टन धूलि और 30 टन गैस उत्सर्जित होती रहती है। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर बताएं कि बिस्मिल्लाह खान के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। उत्तर है, बिस्मिल्लाह खां का जीवन प्रेरणा से भरा हुआ है। जैसे कला का कोई विराम चिन्ह नहीं होता, उसी तरह इसकी कोई चरम सीमा भी नहीं होती। दूसरी प्रेरणा ये मिलती है कि कला को आजीवन निखारते रहने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। तीसरी, एक कलाकार धर्म के बंधन से ऊपर की सोचता है। ऐसे ही हम सबकी सोच भी होनी चाहिए। चौथी प्रेरणा ये है कि सफलता में कभी इतराना नहीं चाहिए और बनावट से सदा दूर रहना चाहिए। 45 नंबर प्रश्न, ई काशी छोड़कर कहाँ जाए? वाक्य से बिस्मिल्लाह खां के मन का कौन सा भाव प्रकट होता है? उत्तर है, इस वाक्य से बिस्मिल्लाह खां का काशी के प्रति गहरा लगाव का पता चलता है। उनकी आस्था यहाँ से जुड़ी हुई थी। यहीं उन्होंने शहनाई वादन सीखा था। काशी को संस्कृति की पाठशाला क्यों कहा गया है? उत्तर है, काशी में विभिन्न संस्कृतियां उचित वातावरण पाकर फलती फूलती हैं। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग सौहार्दपूर्वक रहते हैं। इसके अलावा इसका इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, अतः काशी संस्कृति की पाठशाला है। 47 नंबर प्रश्न, लेखक ने गंगा जमुनी संस्कृति किसे कहा है? उत्तर है, लेखक ने ताजिया मुहर्रम और होली अबीर के मेल को गंगा जमुनी संस्कृति कहा है। 48 नंबर प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां किस दिन खड़े होकर शहनाई बजाते थे? उत्तर है, मुहर्रम की 8वीं तारीख को बिस्मिल्लाह खां खड़े होकर शहनाई बजाते थे। 49 नंबर प्रश्न, काशी की प्रसिद्धि का क्या कारण है? उत्तर है, काशी अत्यंत प्राचीन धार्मिक नगरी है जहाँ हनुमान एवं विश्वनाथ के प्राचीन मंदिर हैं। यही मोक्षदायिनी गंगा है। यहाँ के अनेक परोपकारी लोगों ने जन कल्याण का भी काम किया है। 50 नंबर प्रश्न, शहनाई की दुनिया में डुमरांव को क्यों याद किया जाता है? उत्तर है, इसके कुछ निम्न कारण है कि डुमरांव को याद किया जाता है। जैसे शहनाई और डुमरांव एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। शहनाई को बनाने के लिए जिस रीढ़ का प्रयोग होता है वह डुमरांव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है और भारत रत्न, संगीत रसिकों के हृदय और संगीत के नायक बिस्मिल्लाह खां का जन्म यहीं डुमरांव में हुआ था। 51 नंबर प्रश्न, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन थे और बचपन में ये किन गायिका बहनों से प्रभावित हुए थे? सबसे पहले मैं बता दूं कि ये बचपन में रसूलन बाई और बतूलन बाई नाम की 2 गायिका बहनों से प्रभावित हुए थे और बिस्मिल्लाह खां भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। उन्हें भारत रत्न मिला था। ये जाति धर्म का भेद त्याग कर काशी के कई मंदिरों में शहनाई वादन करते थे। 52 नंबर प्रश्न, नोहा क्या है? भैरवी राग कब गाया जाता है? तो नोहा एक शोक गीत है और भैरवी राग प्रातः काल गाया जाता है। 53 नंबर प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां किस बात की प्रेरणा देते हैं? तो बिस्मिल्लाह खां का जीवन ये प्रेरणा देती है हम सबको कि एक होकर हमेशा आपसी भाईचारे के साथ रहना चाहिए। 54 नंबर प्रश्न, उसने कहा था कहानी के आधार पर लहनासी के चरित्र की मुख्य विशेषता बताएं। उत्तर है, लहनासी इस कहानी में एक आदर्श प्रेमी के रूप में चित्रित हुआ है। वह बात का धनी है, वह आत्म बलिदानी भी है। इसके अलावा कुछ और मुख्य विशेषता इस प्रकार है, जैसे वह आदर्श प्रेमी, वीर सैनिक, बात का धनी, विवेकशील, सहनशील, कर्तव्यपरायण आदि गुणों से भरा हुआ था। 55 नंबर प्रश्न, उसने कहा था कहानी का सबसे कारुणिक
पक्ष क्या है? उत्तर है लहना का स्मृति में खोकर अपने भाई भतीजों को याद करना सबसे कारुणिक पक्ष है। 56 नंबर प्रश्न, मृत्यु के पहले स्मृति कैसी हो जाती है? उत्तर है मृत्यु के पहले स्मृति बिल्कुल साफ हो जाती है। जीवन भर की घटनाएं एक एक कर सामने आती जाती हैं और समय की धुंध जैसे बिल्कुल साफ हो जाती है। 57 नंबर प्रश्न, तुर्की मौलवी क्या करता था? उत्तर है तुर्की मौलवी लहनासी के गांव में औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे माजा बिछाकर हुक्का पीता था और कहता था जर्मन वाले बड़े पंडित हैं, वे वेद पढ़कर विमान चलाने की विद्या सीख गए हैं, वे गो नहीं मारते, हिंदुस्तान में जब आएंगे तो गो हत्या बंद करवा देंगे। वह मंडी के बनियों को डराता कि रुपए डाक खाने से निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। उसने कहा था कहानी का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध कहाँ घटित होता है? उत्तर है कहानी का पूर्वार्ध अमृतसर में तथा उत्तरार्ध युद्ध के मोर्चे पर घटित हुआ है। 59 नंबर प्रश्न, नन्हा संगीतकार मौलिक कहानी है या अनुदित यानी अनुवाद की हुई कहानी है? तो इसका उत्तर है कि नन्हा संगीतकार एक अनुदित कहानी है। 60 नंबर प्रश्न, को वेडिस किसकी रचना है? उत्तर है हेनरिक सेंकेविच। 61 नंबर प्रश्न, किस चाहत ने जेनको की जान ले ली? उत्तर है वायलिन पाने की चाहत ने जेनको की जान ले ली। 62 नंबर प्रश्न, जेनको रात में क्यों नहीं सो पाता था? उत्तर है रात में जब मेढक टर्राते, कुक्कुट चित्कार करते, तिलतव्वे धमा चौकड़ी मचाते, मुर्गे जब बांग देते तो वह इसके संगीत में खो जाता और हर आवाज में उसे एक संगीत का सुर सुनाई देता, इस कारण वह सो नहीं पाता था। 63 नंबर प्रश्न, वायलिन न मिल पाने पर जेनको ने क्या किया? उत्तर है जिनको काठ के टुकड़ों और घोड़े के बालों की सहायता से एक सारंगी अपने लिए बना ली। उससे बड़ी ही धीमी आवाज आती थी। 64 नंबर प्रश्न, मरणासन जिनको का चेहरा अचानक क्यों चमक उठा? उत्तर है खेतिहर बालाओं के मुख से देहात के संगीत को सुनकर जिनको का चेहरा दीप्त हो उठा था। जीवन की अंतिम बेला में उसे उस संगीत का मधुर स्वर सुनने को मिल गया था, इसलिए उसका चेहरा अचानक उस संगीत को सुनकर चमक उठा। किसकी सांसें नाजुक डोर से लटकी हुई थी? उत्तर है जेनको की यानी जेन की सांसें नाजुक डोर से लटकी हुई थी। जेन शराब खाने क्यों जाता था? शराब खाने से आने वाली मधुर ध्वनि को सुनने के लिए जेन शराब खाने जाता था। 67 नंबर प्रश्न, जेन के सर पर किस चीज की टोपी रहती थी? तो जेन के सर पर पुआल की टोपी रहती थी। 68 नंबर प्रश्न, चप्पल कहानी के रचनाकार मूलतः किस भाषा के कहानीकार हैं? उत्तर है चप्पल कहानी के रचनाकार कावटूरी वेंकट नारायण राव मूलतः तेलुगु भाषा के लेखक हैं। 69 नंबर प्रश्न, चप्पल कहानी का अनुवाद किसने किया? उत्तर है इसका अनुवाद दंडमुडी महीधर ने किया था। 70 नंबर प्रश्न, मास्टर साहब के प्रति रंगरैया के मन में क्या भाव उठते थे? उत्तर है रंगरैया की नज़र में मास्टर साहब देवदूत की तरह थे और वे उसके बच्चे को मुफ्त में पढ़ाते थे। 71 नंबर प्रश्न, रंगरैया के कदम स्कूल की ओर क्यों चल पड़े? उत्तर है रंगरैया अपने बेटे रमन के देवदूत की तरह गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए और अपने बच्चे को पढ़ता हुआ देखने के लिए स्कूल की तरफ चल पड़े। 72 नंबर प्रश्न, रंगैया जैसे लोगों को शिक्षित करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं? तो उत्तर है रंगैया जैसे लोगों को शिक्षित करने के लिए सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा केंद्र एवं रात्रिकालीन पाठशाला स्थापित की है। 73 नंबर प्रश्न, चप्पल कहानी की संवेदना को स्पष्ट कीजिए, इसका सबसे मार्मिक दृश्य क्या था? उत्तर है रंगैया मास्टर साहब के चप्पलों को बचाने के लिए आग में कूद पड़ा। उसका शरीर भस्म हो गया, परंतु मास्टर साहब के चप्पल अब भी सुरक्षित थे। उसका यह बलिदान रंगैया के प्रति श्रद्धा को ही बढ़ाता है और यही सबसे मार्मिक दृश्य भी था। 74 नंबर प्रश्न, रंगैया की दो इच्छाएं क्या थी? उत्तर है वह चाहता था कि उसका बेटा खूब पढ़े और बड़ा आदमी बन जाए और उसके कुल में अच्छा नाम कमाए। 75 नंबर प्रश्न, दीपदान में बनबीर के चरित्र की कौन सी विशेषताएं प्रकट होती है?
उत्तर है बनबीर का चरित्र दीपदान में एक खलनायक का है। वह खुद राज करने के लिए राणा सांगा के 14 वर्षीय पुत्र कुंवर उदय सिंह का वध करने का षड्यंत्र करता है। इस आधार पर उसके चरित्र की हम कुछ विशेषताएं देखें तो इस प्रकार है। वह क्रूर था, निर्दय था, शराबी था, राजद्रोही था, कूटनीतिज्ञ था और कायर भी था। 76 नंबर प्रश्न, किस आधार पर सिद्ध करेंगे कि दीपदान एक सफल एकांकी है? तो दीपदान में उसकी कथा वस्तु को देखें, चरित्र चित्रण को देखें, संवाद, शीर्षक, अभिनेता और शीर्षक की सार्थकता तथा उद्देश्य को देखें तो यह एक सफल एकांकी है। 77 नंबर प्रश्न, वाक्य के क्या गुण होते हैं? कोई भी वाक्य जिसे कहते हैं हम सार्थक शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ निकले उसे वाक्य कहा जाता है। इसके साथ इसमें कौन सी विशेषता है जो होनी चाहिए? तो सार्थकता होनी चाहिए वाक्य में, दूसरी योग्यता होनी चाहिए यानी वह प्रसंगानुकूल होना चाहिए, आसक्ति होनी चाहिए यानी निकटता होनी चाहिए, ज़्यादा रुक रुक कर बोले गए वाक्य से अर्थ स्पष्ट नहीं होता, पदक्रम होना चाहिए, क्रम से पदों का होना जरूरी है, अन्वय होना चाहिए यानी वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया, लिंग, वचन, पुरुष और कारक में मेल होना जरूरी है। 78 नंबर प्रश्न, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है? तो इसका उत्तर है बहुब्रीहि समास में। 79 नंबर, प्रतिवेदन क्या है? उत्तर है प्रतिवेदन का अर्थ है किसी घटना, कार्य, योजना आदि के संबंध में जो विवरण दिया जाए। दूसरे अर्थ में हम कहें तो ये एक सूचना है या जानकारी एकत्र करके प्रस्तुत करना होता है। इसके कुछ नियम हैं, जैसे प्रतिवेदन संक्षेप में लिखना चाहिए, मुख्य मुख्य बातों को प्रस्तुत करना चाहिए, ये स्पष्ट भी होना चाहिए, दोहरे अर्थ वाले वाक्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये क्रमबद्ध होना चाहिए, इसके साथ ही भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। ये है प्रतिवेदन के कुछ नियम। संवाद क्या है? 80 नंबर प्रश्न है ये। उत्तर, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप या बातचीत को संवाद कहते हैं। अपने भाव या विचारों को व्यक्त करने के लिए संवाद किया जाता है। जो संवाद जितना रोचक, सजीव, सामाजिक होगा वह उतना ही आकर्षक होगा और अच्छी बातें सभी सुनना चाहते हैं, इसलिए संवाद का आकर्षक होना जरूरी है। इसलिए संवाद लिखते समय चाहिए कि आप बातचीत को रोचक बनाएं और स्पष्ट लिखें ताकि आप कौन सा संदेश या भाव व्यक्त करना चाहते हैं वह पढ़ने वाले के सामने स्पष्ट हो जाए। ये थे 80 प्रश्नोत्तर जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इतने प्रश्नों को याद कर लेते हैं, अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपकी सफलता में कोई संदेह नहीं रह जाएगा। इसलिए ध्यान से इन प्रश्नों को आप जरूर कंठस्थ कर लें और समझकर आप याद करें। ये था मेरा आज का वीडियो समाप्ति की ओर और अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।